शीर्षक लक्ष्मण के हाथ से सुग्रीव को राज तिलक सौंपना। तो सुग्रीव ने राज तिलक कब मिली? सुग्रीव बाली के डर से 4 मंत्री लेकर के ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं और ऋष्यमुख पर्वत का संत समाज में सत्संग पर्वत के है और ये सत्संग के पर्वत में रहते रहते सब कुछ छोड़ दी सुग्रीव। पत्नी ला छोड़ दी, घर द्वार ला छोड़ दी, सब ला छोड़ करके किष्किंधा के राजपाट ला छोड़ करके ऋष्यमुख पर्वत में रही। ऋष्यमुख सत्संग की पर्वत है। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव और भगवान श्री राम के मिलाई होते हैं। तो हनुमान जी कौन के? तो हनुमान जी शंकरा अवतार के नाते से विश्वास की प्रतीक है, विश्वास की देवता है। बिन विश्वास न भगति बिनु सही बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन लेहि विश्राम। एक रूप में हम देखें तो सुग्रीव जीव का प्रतीक है। हम सब सुग्रीव हैं। बिन विश्वास न भक्ति नहीं। बिना विश्वास के जीवला कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो सके। बिन विश्वास न भक्ति तेहि बिनु द्रवहि न राम। तब कहीं भगवान द्रवित होते। बिन विश्वास न भगत नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लेहि विश्राम। जीव राम के कृपा के बिना आराम नहीं मिल सके। आराम जब संत के वाणी से सत्संग में बिनु सत्संग न खरी कथा तेहि बिनु मोहन भाव। और संत प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये भगवान सबरी से कही। सुग्रीव जी है हनुमान जी जैसे संत के संगत करीस और संत के वचनों पर विश्वास करीस और विश्वास करे के बाद में सुग्रीव जो भगवान राम और सुग्रीव के हनुमान जी महाराज भगवान राम और सुग्रीव के मिताई करते हैं। तब 50 सुग्रीव अपन दुखड़म सुनाते भगवान राम कहा बाली। और तब भगवान राम सुग्रीव से कही कि सुग्रीव एक बाण से बाली के वध करूं और अपना प्रतिज्ञा पूरा करके भगवान राम जो बाली के वध करते और बाली के वध करे के बाद में भगवान राम लक्ष्मण लगे थे कि लक्ष्मण में काकरो गांव में जाऊं नहीं इसे पिता के आदेश है मोर और ते जा। और सुग्रीव किष्किंधा के राजगद्दी में बैठा करके मैंने राज तिलक सौंप करके आ जा। वही प्रसंग की लक्ष्मण तुरंत बुलाए पूरी जनती पर समाज। राज बिन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ युवराज। आओ एक भजन की बात प्रस्तुत प्रसंग पर हम चर्चा करे के प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। राम जप जप राम जप दूरा जप जप राम जप दूरा। राम जप जप राम जप दूरा जप जप राम। राम नाम को मन में धर दूरा
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवावभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुनाथम्। जय भारत जय भारती जय जय माता उर्जी वंदनीय वह अवधधरा जय जय बाबा तुलसी। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। राम और राम कथा के अनन्य प्रेमी भक्त सज्जन दिन, मातृशक्ति करुणामयी भक्तिमयी महतारी मन के समस्त ग्राम वासी मन के सबके चरण कमलों में सर्वप्रथम सत सत प्रणाम कर स्वीकार हो। तत्पश्चात आओ आपके पवित्र ग्राम के पावन प्रांगण में 3 दिवसीय मानस गंगा की जो अविरल धारा प्रवाहित हुआ थे, जिला संत समाज में तीर्थराज प्रयाग की उपमा दे गए हैं। और तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम है और ये त्रिवेणी संगम में 3 नदियां की संगम बताए गए हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और ये त्रिवेणी संगम में जब गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम बन गए हैं, वो त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग जो है आपके ग्राम के प्रांगण में आज प्रवाहित होते। अब ये त्रिवेणी संगम कौन कौन की राम भगत जहाँ सुर सरिधारा सर से ब्रह्म विचार प्रसारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी बरणी कहे की आशा है। ज्ञान की सरस्वती भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना, ये त्रिवेणी संगम जो है आपके तीर्थराज प्रयाग जो है आपके पवित्र ग्राम में अभी प्रवाहित होते। वहाँ कुछ समय के लिए डुबकी लगाए खातिर हुए। जय बजरंग मानस मंदिर शीर्षा खुद आप मन के हार्दिक स्वागत करते। आओ कथा प्रसंग पर शांत चित्त का एकाग्र मन से। प्रसंग की शीर्षक है कि लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव के राज के रक्षण। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदिन सुग्रीव कहाँ अंगद कह जीवराज, लखन सिया रामचंद्र की जय। सीधा सीधा अर्थ, भगवान राम के आदेश से लक्ष्मण जी किष्किंधा में जाते। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, पूरे किष्किंधापुरी के वासी मल्ला और बावन ब्राह्मण समाज ला बुला करके राजुदिन सुग्रीव, सुग्रीव ला राजगद्दी में बैठाल करके और राज तिलक समारिस। और ओकर नामनी कौन लदीस, उत्तराधिकारी कौन लदीस कि अंगद कहाँ जुबराज, और अंगद ला जुबराज बनीस मने नामनी। और ये प्रसंग पर चर्चा करे के प्रयास करबो। पहली ऊपर की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुग्रीव वस्तुतः कौन है और बाली कौन है। सुग्रीव जो है सूर्य पुत्र है, सूर्य वंश माने सूर्य के अंशज है सुग्रीव, और बाली इंद्र के अंशज है। इंद्र पुण्य की प्रतीक है, इंद्र पुण्य का प्रतीक है और सुग्रीव ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। भगवान राम जो है महाभारत और रामचरितमानस में 2 विरोधी काम करी। एक महाभारत काल में देखन द्वापर युग में तो भगवान राम कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के कि सूर्य के प्रकाश के पुत्र कर्ण के वध करी। समझत रहो बात, वो प्रकाश के पुत्र कर्ण के वध करी काकर द्वारा, अर्जुन के द्वारा। और रामायण काल में माने पुण्य के पुत्र बाली के वध करी भगवान राम अपन हाथ से। कारण का चाहे हम सूर्य के प्रकाश के पुत्र क्यों न हो, चाहे हम पुण्यात्मा का पुत्र क्यों न हो, लेकिन हमारा कर्म कौन तरफ जात है।
हमारे कर्म कौन तरफ चाहते हैं? पुण्य के पुत्र होते हुए हम पाप की ओर चलत हन, माने बराबर हम दंड के अधिकारी हन। बाली का पाप कर रही से भगवान राम उलाहना दीस, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान राम कहते अरे मूर्ख कहानी करे ते कहानी करे पुत्री के समान भाई बहू, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समझे चारी, चार चार जन है बेटी के समान है। अपन बेटा बहू है, अपन बेटी है, छोटे बहन है, और किसकी अपन भाई के छोटे भाई के बहू जो है एक पुत्री के समान है। इन्हीं भी तीनों भी लोग मने जल मारे में कोई पाप नहीं, एक बहुत बड़े पाप करी। तो कहने का मतलब यह है हम पुण्यात्मा का हाथ हन और पुण्यात्मा के पुत्र हन, लेकिन हमार कर्म पाप की ओर चलत है, मने हम दंड के भागी। और कर्ण सूर्य पुत्र है, प्रकाश का पुत्र है। हम प्रकाश के पुत्र है, हमारे जीवन में प्रकाश तो दिखत है जरूर, लेकिन ये प्रकाश ला हम काकर प्रयोग करते हैं। कर्ण काकर ये प्रकाश के पुत्र होते हुए काकर तरफ हो रही से, कहीं पापी दुर्योधन के ऊपर रही से, अहंकार की ओर रही से। और अंधड़ा के पुत्र दुर्योधन मोहन अंध किन्न के ही मोह आने पर व्यक्ति समाज है हमारे घर में हम अंधा हो जाते हैं। आज अंधा के साथ में सूर्य के पुत्र होते हुए अंधकार का साथ दिस, तो हम सूर्य के पुत्र होते हुए हम काकर साथ देवो, ये हम लोग सोच रहे हैं। एक स्थिति भगवान जो है दोनों युग में दो अवतार लेकर के अलग अलग कर्म करें। अब दूसरा अर्थ ले लेते हैं कि महात्मा बाली जो है कर्म का प्रतीक है। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ है, और ये 12 ग्रंथ में विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, दुहावली है, पार्वती मंगल है, इत्यादि इत्यादि 12 ग्रंथ है। तो विनय पत्रिका में कि कर्म कबीस बाली त्रास्त्रस्यों हम, सुग्रीव जीव का प्रतीक है। ये जीव के पीछे पीछे कर्म कब तक पहुंचते? जब जीव जो है, जब ईश्वर की शरणागति नहीं हुई, जब तक ईश्वर की शरणागति सरिता जल जल निधि मुँह जाई हुई अचल जीव हरि पाई। जैसे नदी बहते 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 कर्म करना छोड़, नदी का बहना माने वो कर्म करना है। तो नदी बहते बहते कर्म करते करते कब तक कर्म करती है? जब तक से वो समुद्र में लीन नहीं हो जाती है। सरिता जल जल निधि हुई अचल जीव हरि पाई। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म एक सिंधु है, जीव एक बिंदु है। जैसे नदी का बिंदु समुद्र में जाकर के समा करके स्थिर हो जाते, ठीक उसी प्रकार से ये जीव रूप बिंदु जो है ब्रह्म में के शरणागति हो करके वो शांत हो जाते। ये बाली सुग्रीव। अच्छा, अब बाली सुग्रीव का युद्ध क्या है? फिर देखो बाली सुग्रीव का युद्ध ज्ञान और अभिमान का युद्ध। अस कहीं चला महान अभिमानी, बाली महान अभिमान है, और सुग्रीव जो है सुग्रीव ज्ञानकृत, सुग्रीव जो है विनय पत्रिका ज्ञान है, ज्ञान और अभिमान का युद्ध है। तात्विक बात यह है कि भगवान जो है जीव के अंतःकरण के अभिमान को मार करके और इसकी ज्ञान को प्रतिष्ठापित कर सके, ज्ञान की यहाँ रचना कर देते। ज्ञान के अंतःकरण में हमारे जीवन में अहंकार है ना, अभिमान है, वो भगवान राम बाली वध का तात्पर्य है हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में जो अभिमान है उसको मार करके और ज्ञान रूप सुग्रीव को यहाँ पर प्रतिष्ठापित करना है। भगवान राम का तात्विक अर्थ है। ये सब विनय पत्रिका की बात है। तो भगवान राम बाली के वध करते, और बाली के वध करे के बाद में तारा बहुत प्रकार से रोथे, और तारा रोथे यहाँ तक कि देह न समारा, छूटे केस देह न समारा, यहाँ तक कि बाल बिखर के कपड़ा लत्ता भी छोड़ी। तब भगवान राम पूछिस कि तारा ते काकर बर रोथ कैसे? मोर पति बर रोथ, तो मोर पति कहाँ है? तो इसकी ये पति है बाली के वध करके बाली की लाश पड़े रहा, शरीर पड़े रहा है। तब भगवान राम कहते छित जल पावा गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, सो तनी तो आगे सोवा कि तारा जौलते पति माना था, जौलते पति माना था, देकर बढ़ते रोवा था, तो सो तुम तो आगे सोवा, तो आगे में तो सामने में सुते तो पति उठा के लग जा। और
जीव नित्य और जीव तो मोरे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधियो खीर मरकट की नाई। ये बाली की जीव जो मोर ईश्वर के अंश है, तो मोर लम्बे ले ले हम और तोड़ लेते हैं, अगर कहीं चाहत है कहते हैं उठा ले चतुर्पति ला। और सचमुच मानस के मोर भाई बहन व्यक्ति माया के चक्कर में हम फंसे हैं। बाली सुग्रीव का युद्ध, तारा का रोना, एक कहानी कंथिलो है, एक कहानी हमारे जीवन के सत्य है, हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है, जो रामचरितमानस में दिग्दर्शन होते कि सचमुच में हम जीवन कैसे जियत हन, अहंकार के वश जियत हन कि अभिमान के वश जियत हन, मोह के द्वारा संचालित होत हन, काम तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के हमारे जीवन में विशेष करके दुर्गुण हैं। तो बाली ला मार करके सुग्रीव राज सिंहासन में बैठाए खातिर बर। अच्छा, अब बाली मरते समय गहिबां सुना आपन दास अंगद कीजिए। मोर प्रतिछाया के रूप में प्रभु कहे मोर एक पुत्र है अंगद, होकर बाहों पकड़ ले और ते शरणागति कर। तब लक्ष्मण जी जो है तुरंत बुलाए लक्ष्मण, भगवान राम को थे कि लक्ष्मण तुम जाओ सुग्रीव के किष्किंधा में और जाकर के राम कहा अनुजय समझाई राजदेव सुग्रीव जाइए, जाकर के सुग्रीव राजगद्दी बैठाल दे भैया, राज तिलक डाले, एक पत्नी के हरण हो गए, एक धन दौलत के हरण हो गए, ये लोग वापस गए। तो कहने के मतलब ये है कि भगवान जो है कि हमारे जीवन से सब कुछ दूर हो जाए थे, लेकिन भगवान ऐसे कृपा सिंधु के सचमुच में जीव के जीवन में जो संतप्त है, जीव के जीवन में जो दुख है, वो लोग भगवान की शरणागति होने से। और शरणागति कब हुई? जब कहीं कि हम सत्संग में जाओ, संत हमारे जीवन में संत आई तब। संत दरस जिन पातक टरी, संत के दर्शन करने से भैया हो हमारे जीवन के पाप कर जाते। हनुमान जी महाराज महान संत है, विश्वास की देवता है, बिन विश्वास न भगत नहीं ते द्रवहीन राम। बिना विश्वास के हमरा भक्ति नहीं मिसल है, और जब तक से भगवान की भक्ति नहीं करबो, भगवान के भजन नहीं करबो, तब तक से भगवान कभी द्रवित नहीं हो सके। तब लक्ष्मण भैया जा करके लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, पुरजन पूरे किष्किंधापुरियों की एक झन्नी, पूरा किष्किंधापुरी के परिजन ला बुला करके और संत समाज ला, ब्राह्मण समाज ला बुला करके वो सुग्रीव ला राजगद्दी राज सिंहासन में बैठाल थे, और राज सिंहासन में बैठाल करके बोला राज तिलक कर। अब सुग्रीव ला राज तिलक करिस तो सुग्रीव बेटा नहीं रीस होगा, ऐसे रामचरितमानस में लिखे नहीं होकर बेटा है नहीं थे, लेकिन रीस होही जी, सुग्रीव के बेटा रीस होही है ना। तो ओला मने हमार बाद में नामनी है ना, या उत्तराधिकारी हमारा बेटा होना चाहिए नहीं होना था। सुग्रीव जब राजा बन गए तो सुग्रीव के बाद में वो राजगद्दी ला संभाले बार सुग्रीव के बेटा होना रही से, बोला देना रही से। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते कि अंगद कहाँ युवराज, वो अंगद युवराज दे दी। मने सुग्रीव बीत जही संसार सागर से मान चल दी, तब अंगद है एक राजपाठ ला संभाली। ऐसे ढंग के वो लक्ष्मण जी है युवराज पद देते। युवराज का तात्पर्य थे कि नामनी, जैसे कि हम बैंक में फार्म भरते नहीं का, तो नामनी उत्तराधिकारी कौन रही है, नामनी कौन रही, तो पत्नी का नाम देता नहीं, बेटा का नाम देता है ना, उत्तराधिकारी कहे जाते। तब ये उत्तराधिकारी दिस कौन लगी, अंगद कहा, अंगद है तारा के बेटा है, बाली के बेटा है, लेकिन बाली के बेटा ला उत्तराधिकारी एकर से दे वही कि सुग्रीव आगे चल करके हम लोग उत्तरकांड में कथा मिलते कि सचमुच में अगर अच्छा मेली कंठ सुमन के माला जब बाली ने मारते तो ऊपर कंठ सुमन के माला वही नहीं। और उत्तरकांड में जब अंगद देखी वहाँ निज उर्माला बसन मणि, और मणि कहा मणि राम भगत चिंता मणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उड़ अंतर है ना, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए दिया घृतवादी मणि मने राम भक्ति। तो भगवान राम जो है युवराज अंगद ला युवराज बना करके राम भक्ति के प्रदान करते। और
वहाँ उत्तरकांड में ये माला के रूप में। और यहाँ सुग्रीव ने जब लड़ाई करे पर भेजी तब मेरी कंठ सुमन के माला, एक कंठ होते सुमन माने सुंदर मन भी होते और सुमन माने फूल होते। तो फूल के व्याख्या अगर हम करे पर बैठन तो फूल एक न एक दिन मुरझा जाते और नमक नमक थोड़े इधर ये तो पहने हैं ये काल पर मुरझा जाही ये फूल मुरझा जाही। कहने का तात्पर्य है भगवान राम सुग्रीव को संदेश दिया मन ही मन सुग्रीव कहे अगर बाली जैसे अत्याचारी करिस वो इसने तो हम बाली की जैसे अत्याचारी करबे और जैसे बाली के जीवन मुरझा गए उसी प्रकार तो जीवन मुरझा जी। एक स्थिति सुग्रीव युवराज अंगद बसन मणि मने राम भक्ति रूपी माला पहना थे और सुग्रीव ये ऐसने ढंग के माला पहना थे। और एक भजन पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो
के बसैया लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। तो भगवान राम बाली के वध करके किष्किंधापुरी के राज सुग्रीव थे। ठीक उसी प्रकार से रावण के वध करके विभीषण ने वहां लंकापुरी के राज सिंहासन राज तिलक थे। का भगवान जो जीव के अंतःकरण के अभिमान मार करके के मने ज्ञान के स्थापित करते इस सुग्रीव को पर आगे विभीषण कोने विनय पत्रिका में लिखे विभीषण जीव भवदंद्र विभीषण सेवक। ये जीव ही विभीषण है। वो त्रेता युग के एक व्यक्ति नहीं, ये जीव तत्व ही एक विभीषण है। रावण को नहीं, रावण हमारे जीवन के मोह है। विनय पत्रिका में लिखे तुलसीदास जी है मोह दसमौलित भ्रात अहंकार पाकार चित काम इसराम हारी। और मोह जो है रावण है। और मानस श्लोक में मोह के बारे में कुसुम जी वर्णन करते मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुरी उपजय बहुसूला काम बात कपलोभ अपारा क्रोध छाती जा रहा प्रीत करे जब तीनों भाई तो सन्नपात उपजे दुखदाई। कहने के तात्पर्य है हमारे समाज में हमारे जीवन में अगर मोह हो जाते तो तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और कब बात बिगड़ जाते, शरीर बिगड़ जाते। ठीक उसी प्रकार से समाज में काम क्रोध लोभ त्रिदोष आ जाते, तब ये समाज बिगड़ जाते, हमारे घर बिगड़ जाते। तब भगवान राम तब ये काम क्रोध लोभ कहाँ से उत्पन्न होते? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह मूल बहुसूल पद त्याग कम अभिमान। हनुमान जी महाराज जी से कहे तो मोह रूपी दुर्गुण मार करके तात्विक अर्थ बताओ, तात्विक है ना। ये कहानी कम है, मैं पुनः कह देता हूँ कि ये रामचरितमानस राम कथा कोई गुड़िया गुड़िया गुड्डू गुड्डी की कहानी दाई दादा हो। ये तो हमारे जीवन की ही कहानी शाश्वत सत्य है। तो कि विभीषण के राजगद्दी देना माने मोह खत्म करके दुर्गुण विचार खत्म करके जीव के अंतःकरण में माने जीव माने राजगद्दी में जीव ला बैठाना, शरीर में जीव ला बैठाना। शरीर के अंदर सब कुछ है ना भैया। फुपकारते हैं फनिहार पांचों महाविषय विकराल काम क्रोध मतलोभ मत्सर इत्यादि हमारे जीवन में भरे हुए हैं ना। और जब तक से हम ईश्वर के शरणागति नहीं हो, जब तक से हमारे ऊपर ईश्वर कृपा नहीं करी, तब तक से ये जो जब यही भांति बने संजोगा राम कृपा नासई से। बहुत सुंदर मानस श्लोक के अंत में लिखे तुलसीदास जी बताए हैं जो यही भांति बने संजोगा राम कृपा नासई सब रोगा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा संजन यहन विषय कर आशा। रघुपति भगत सजीवन मूरी और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ये सब बात मैंने हमारे जीवन में उतारना है, समाज में उतारना है। और जब तक से ये हमारे जीवन में नहीं उतरी राम कथा सुनने के बाद में, तब तक से हमारे जीवन से मोह रूपी दुर्गुण विचार नाश नहीं हो सके, क्रोध नाश नहीं हो सके, लोभ नाश नहीं हो सके। तो कहने की मतलब ये है विभीषण को राज गद्दी देना माने ये जीव को हृदय में स्थापित करना और मोह रूप दुर्गुण मार करके स्थापित करना है। ये दोनों प्रसंग में हमरा ये शिक्षा मिलते। और कब होते कि सुग्रीव भगवान के शरण में गीस हनुमान जी के द्वारा, तब सुग्रीव राज गद्दी मिली है ना। और विभीषण जो है हनुमंत लाल जी के कहने से श्रवण सुनि आयो प्रभु भव भंजन भी मैंने हनुमान जी के संदेश ला सुनी, तब विभीषण भगवान की शरणागति हुई, तब वो लंका के राज मिली। और सुग्रीव जी वही हनुमान के माने आश्रय से भगवान के शरणागति हुई, तब वो किष्किंधा के राज हुई। कहने का तात्पर्य ये है हम और आप भी अगर संत के आश्रय लेंगे, संत समाज में जाकर प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरा प्रसंगा ये सब हमारे जीवन में आ जाए, तब हमारे जीवन में भगवान कृपा करे। फिर कीजिए जो यही भांति बने संजोगा। अगर संजोग हो जाते तब है योग लगन गढ़वार दीदी सबे हम जुड़ जाते नहीं, तब हमारे काम हाँ पूरा होते। जब ये जब भांति बने संजोगा राम कृपा नासई सब होगा, है ना। और इसकी सदगुरु वेद वचन हनुमान जी सदगुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। हनुमान जी कौन है? शंकर के अवतार है। शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। तो हनुमान जी
माने हमारे सदगुरु है ना, तो हनुमान जी जैसे संत के आश्रय हम लेबो तब हम भगवान के शरणागति होबो, तब हमारे जीवन जो फिर कही देने बात कि सरिता जल जल निधि में जाई होई अचल जिन जीव होई पाई। जैसे नदी बहा करके समुद्र में शांत हो जाते, ठीक उसी प्रकार से ये जीव जो है संत के शरण सहारा लेकर के अगर भगवत शरण में चले जान तो सचमुच में हमारे जीव शांत हो जाए। फिर पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसार के आवागमन के चक्र से हम छूट जाओ। हमारे मोर भाई बहन हो पीली बत्ती संदेश दे दे प्रस्तुत प्रसंग से हम शिक्षा मिलते कि हम लोग संत के आश्रय लेकर के और भगवंत के जाने संत अनंत समाना, संत भी तो अनंत भगवान के समान है। जाने संत अनंत समाना माने संत के आश्रय से अनंत ईश्वर तक जब हम पहुंच जाबो तब हमला सुख मिली। सुखी मीन जह नीर अगाधा जिम है शरण न एक बाधा। जैसे अगाध जल में मछली सुख पाते, ठीक इसी प्रकार से भगवान के शरण में जाए से जीव सुख। आज सुग्रीव सुख मिला थे और पीली बत्ती संदेश दे दे और एक भजन सुनो, तत्पश्चात हम विदा लेबो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। मन पछतई है अवसर बीते, 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 अवसर बीते, अवसर अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। लभते हैं पाई हरि पद भज, दुर्लभ ते दुर्लभ देहा दुर्लभ देहा, दुर्लभ देहा पाई हरि पद भज, दुर्लभ देहा पाई हरि पद भज। कर्म वचन अरुहिते पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। सहस बाहु दस बदन आदि निप, बचन काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, हम करी धन धाम सवारे। अंत चले उठरीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। सुत बनिता जानी स्वारथ रथ, सुत बनिता जानी स्वारथ रथ। न करुणे सभी के अंतहु तो ही तजेंगे पामर, अंतहु तो ही तजेंगे पामर। तजहु न क्यों अबहिते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते।
थही अनुराग जागु जड़, अब ना थई अनुराग जाग जड़, अब ना थही अनुराग जागु जड़। त्याग दुरासा जीते जिन काम अग्नि तुलसी कहाँ, बुझन काम अग्नि तुलसी कहाँ, बुझन काम अग्नि तुलसी कहाँ, बुझन काम अग्नि तुलसी कहाँ, से भोग बहु पीते, मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, दुर्लभ देह, हमारी हरि पद भज, दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, दुर्लभ देह हमारी हरि पद भज, कर्म वचन अरुहिते, मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है, 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 मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है, मन पछताई है, मन पछताई है अवसर बीते। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर शब्द में अर्थ होता है, हर शब्द में अर्थ होता है, हर शब्द में फर्क होता है। और तारालिम तो एक ऐसा बस्ती है मित्रों जहां तालियों की आवाज जबरदस्त होता है, जहां तालियों की आवाज जबरदस्त होता है। आइए हम सबने देखा और सुना भी हमारे इस